रहमान। अब देखे, अब हमने प्रॉपर प्रोबेबिलिटी के ऊपर एग्जाम्पल करने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक हो गया, आगे देखते जाइए। इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन अ डिक फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डिक ऑफ अ 52 प्लेइंग कार्ड। अब देखिए, ये जो सैम्पल स्पेस हैं, सैम्पल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है। टोटल इसमें कितने प्लेइंग कार्ड है, तो ये मैंने एन नंबर के लिए यूज़ किया। टोटल इसमें 52 हो गए। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन 1 का आंसर देना है। द कार्ड इज़ रेड। हम एक इवेंट लेंगे यानी ए। इस इवेंट में हमने क्या रखना है, कार्ड इज़ रेड। अब मैं रेड का कार्ड को काउंट करूँगा कि रेड कार्ड कितने बन रहे हैं। 3 3 6 3 9 9 3 12 12 1 13 13 जमा 13 क्या होंगे, 26। टोटल कितने होंगे, 26। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी यानी इस ए की फाइंड करनी है, यानी पी ऑफ ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल होता है कि जो ए में है नंबर ऑफ एलिमेंट उसको डिवाइड कर दो टोटल से। तो P ऑफ A इक्वल टू ए में नंबर ऑफ कितने कार्ड है, 26, और टोटल कितने हैं, 52। ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो 13 से दोनों डिवाइड होंगे। 13 एकन 13, 13 चारे 52। तो 1/4 इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी। सिंपल था। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, द कार्ड इज़ डायमंड। अब हमने डायमंड देखिए, टोटल सैम्पल स्पेस में कितने कार्ड है और टोटल कितने प्लेइंग कार्ड है, 52। अब हमने क्या लेना है, एक मान लो कि मैंने उसका नाम बी रखा। बी में मैंने कार्ड रखने हैं डायमंड। कार्ड इज़ अ डायमंड, ठीक हो गया। अब हमने डायमंड को काउंट करना है कि डायमंड तादाद में कितने हैं। अब मैं आपको प्रॉपर प्लेइंग कार्ड में बता सकता हूं कि डायमंड कितने हैं। अब देखिए डायमंड, देखिए ये सिंबल डायमंड का होता है। तो आप देख सकते हैं पूरा रो ये कितना है, 13 है। यहाँ तक क्लियर। अब हमने बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऊपर लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, डिवाइड करोगे टोटल सैम्पल स्पेस से। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू टोटल कितने हैं, 13, नीचे आएगा 50। इसका रिजल्ट आता है इसका रिजल्ट कितना होगा, 52। 13 एकन 13, 13 चारे 52। इसका रिज़ल्ट मैंने गलत निकाला है। 52 जब ये 13 दूने 26 होता है, 13 चारे 52 होता है। बहरहाल इससे भी 1/2 आता है। इससे क्या आता है, 1/2। ठीक होगा, ये भी सिंपल हो गया जी। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट कहते हैं द कार्ड इज़ 10। अब 10 को पहले देखिए, टोटल सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड कितने हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल सैम्पल स्पेस में कितने हैं, 52। अब आपने एक बी उठा लेना है इवेंट, उसमें आपने क्या रखना है, कार्ड इज़ 10। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी काउंट करेंगे कि कार्ड में 10 कितने होते हैं। देखिए ये 10 का कार्ड है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो टोटल कितने आ गए, इसमें 4। अब आपने बी की प्रोबेबिलिटी भी तो फाइंड करनी है। तो लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, डिवाइड करोगे टोटल सैम्पल स्पेस से। तो फी ऑफ बी इक्वल टू, बी में तादाद 4, 4 के नीचे 52। 4 एकन 4, 13 चारे 52 होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। क्लियर बिल। अब देखिए, अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल 2 को कवर करेंगे। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम। एक कॉइन है, इसके 2 मतलब है, या तो 3 कॉइन है, इस तरह 3 कॉइन है, या एक कॉइन है। एक कॉइन को कितने टाइम फ्लिप करोगे,
3 टाइम, ये मैंने प्लिफ किया 3 टाइम, ठीक हो गया, मैंने प्लिफ किया 3 टाइम, या 3 काइन है, हर एक को प्लिफ करो। इसका मतलब इस फिक्र का 2 मतलब है जी, एक काइन को 3 टाइम फ्लिप करो या 3 काइन को 1 टाइम फ्लिप करो, ये आएगा प्लिफ। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पहले बनाते हैं। सोल्यूशन सिंपल है, सोल्यूशन क्या होगी, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इसके ऊपर हेड, इसके ऊपर हेड, इसके ऊपर हेड आ जाए, तो हमारा फर्स्ट क्या होगा, सिमिलरली फर्स्ट के ऊपर हेड, सेकंड के ऊपर हेड, फिर इस तरह हेड आ जाए। हेड 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 की पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इन दो फर्स्ट 2 के ऊपर हेड आ जाए, इन दोनों के ऊपर यानी हेड और हेड आ जाए, इसके ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए, यानी हेड हेड और टेल। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इधर हेड आ जाए और इधर टेल आ जाए, इधर हेड आ जाए, यानी इस तरह आपके पास आते जाएंगे, हेड टेल हेड टेल हेड। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि फर्स्ट के ऊपर टेल, सेकंड के ऊपर दोनों हेड हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हेड हेड और टेल आ जाए, THT आ जाए, TTT आ जाए। तो इसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ काउंट करोगे तो क्या होगा, टोटल इसमें कितनी तादाद होंगी, 8 होंगी। अब क्या कहते हैं, एक इवेंट उठा लो एटलीस्ट 1 हेड अपीयर, जिसमें सिर्फ एक हेड हो, यानी बी मैंने उठा लेना है कि सिर्फ एक हेड होगा। उसमें क्या हेड होंगे, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड होगा, यानी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, 2 हो जाए कोई मसला नहीं। इन सारों में क्या आ रहे हैं, हेड हेड आ रहा है, तो बी मेरा बना सकते हो हेड हेड हेड, HHH THTH ठीक हो गया, HTT ठीक हो गया, THTTH लास्ट पे एक टेल भी आएगा। यहाँ पे सारे टेल भी आ सकते हैं, इसमें मैंने एक गलती की, सारे टेल आ सकते हैं। सिर्फ ये एक ऐसा है जिसमें टेल हेड नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे, 7 होंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी आपने किसकी फाइंड करनी है, बी की। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी डिवाइड करोगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एस। बी में इतनी एलिमेंट कितनी है, बी में आप एलिमेंट को काउंट करेंगे, 7 आएंगे, टोटल कितने, 8। इसके लिए सिंपल फार्मूला नोट कर ले कि जब 3 टाइम काइन टॉस होता है तो टोटल सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से, ऊपर नीचे लिखोगे 2, ऊपर लिखोगे 3, तो टोटल इस तरह 8 आएंगे। अगर 4 टाइम है तो 2 के ऊपर 4, तो ये कितना होता है 16। अगर 2 के ऊपर 5 टाइम है तो 2 के ऊपर 5 32 होगा। क्लियर। अब आते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखें, इफ 2 फेयर डाइस इज आर थ्रोन, 2 चक्के हैं, कितने चक्के हैं, पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। पहले आप इस तरह 2 चक्के इस तरह है, एक चक्के के ऊपर 1 2 3 4 5 6 बनेगा, एक चक्का इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 में भी दोनों के ऊपर 1 1 आ जाए, फिर 1 2 भी तो पॉसिबल है, फिर 1 3 भी तो पॉसिबल है, फिर 1 4 भी तो पॉसिबल है। पहले चक्के के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 4, फिर 1 5 भी पॉसिबल है, 1 6 भी पॉसिबल है। पहले चक्के के ऊपर 2, दूसरे के ऊपर 1 आ जाए, इस तरह 2 2 भी पॉसिबल है, 2 3 भी पॉसिबल है, अप टू सो ऑन 2 6 तक। इस तरह 3 1 भी पॉसिबल है, 3 2 भी पॉसिबल है, अप टू सो ऑन 3 6 तक। सिमिलरली गो ऑन, सिमिलरली 6 1 भी पॉसिबल है, 6 2 भी पॉसिबल है, अप टू सो ऑन 6 1 तक, 6 6 तक। तो अगर आप इसका टोटल सैंपल स्पेस ले ले, अगर आप इन पूरे को काउंट करेंगे तो टोटल 2 चक्कों की तादाद कितनी आती है, 36 आती है। और डबल 6 कहते हैं वो उठाए जिसमें दोनों 6 हो, तो वो तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको बी नाम देते हैं, 6 6। दोनों चक्कों के ऊपर जब दोनों 6 6 आ जाए तो वो तो एक ही है, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे, 1। अब आपने इस बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऊपर लिखोगे एन ऑफ बी, नीचे लिखोगे एन ऑफ एस। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36। अब क्या कहते हैं, अ सम ऑफ 8 आर मोर डॉट, मतलब क्या है
कि जिसका सम 8 हो या 8 से ज़्यादा हो। 8 से ज़्यादा को लिखते हैं 8 या 8 के बराबर। तो पहले तो इसको कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, दूसरे को कर रहे हैं जिसका सम 8 हो, जैसे कि 2 6 का सम 8 है, 2 और 6 का 8 सम 8 है, और 2 से ज़्यादा का सम 3 6 भी है, और 3 6 भी है, 3 5 भी है, क्योंकि हमने दोनों ले हैं 8 के बराबर और 8 से ज़्यादा। इस तरह 5 3 भी है क्योंकि इसका सम 8 के बराबर है, 6 3 भी है, ठीक हो गया। और इस तरह क्या आएंगे, तो अगर आप इन सारों को काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए कितने आएंगे 15। फिर आपने इस तरह आप इससे सारे उठा ले, इन सारों से उठा ले, तो नंबर ऑफ़ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ़ ए के नीचे आएगा नंबर ऑफ़ एस। टोटल कितने हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए 15, और टोटल से डिवाइड करोगे 36। आई थिंक 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं, 12 3 36 होता है, 3 5 15 होता है। सिंपल सर। अब आगे जाते हैं जी एक और एग्जांपल की तरफ। 6 बॉल इन 4 ब्लैक बॉल। इस तरह एक बॉक्स है, मान लो ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। इसमें कितने बॉल है 6 वाइट बॉल है, इसको मैंने वाइट बॉल कहा। वाइट बॉल की तादाद कितनी है 6 है इस बॉक्स में, यानी इस तरह 6 वाइट बॉल है, W W W W W, ये आपके वाइट बॉल हो गए। और ब्लैक बॉल कितने हैं, मान लो 4 है, 1 2 3 और 4, ये B B B B B B। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, टोटल ये बॉक्स में टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा सोल्यूशन देके। नंबर ऑफ़ एलिमेंट यानी टोटल बॉक्स में कितने हैं, 6 जमा 4 क्या होता है 10 होता है, टोटल 10 बनेंगे। अब आगे क्या कहते हैं, विच आर आइडेंटिकल अपार्ट फ्रॉम कलर आर प्लेस इन अ बैग इफ 6 बॉल आर टेकन फ्रॉम द बैग। अब अगर आप 6 उठा ले, इस बॉक्स से क्या उठा ले 6 उठा ले, ठीक हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग 3 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करने हैं, अब आपने एक इवेंट बनाना है, एक इवेंट बनाना है। चलो ये मैंने इवेंट बनाना है, उस इवेंट में आपने क्या करना है, इफ 6 बॉल आर टेकन, 6 बॉल आपने 10 बॉल में से कितने उठाने हैं 6 बॉल आपने उठाने हैं, 6 बॉल आपने उठाने हैं। लेकिन तरतीब क्या रखनी है, तरतीब ये रखनी है कि 3 आपने वाइट बॉल उठाने हैं, यानी 3 लिखेंगे, फिर इसमें से 3 में से इस 6 में से 3 वाइट बॉल उठाओगे और कितने 3 ब्लैक बॉल उठाओगे, तो ये आपका इवेंट होगा, ठीक हो गया। अब ये आपको क्लियर होगा। अब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट को काउंट करूँ ए में, तो 3 जमा 3 क्या होंगे, टोटल 6 बॉल आएंगे इसमें, क्लियर। अब क्या होगा, अब हम इस तरह करेंगे। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन है जी, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी और इसको प्रॉपर डायग्राम से क्लियर करता हूँ, तो नेक्स्ट में करते हैं जी।